बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी है, पहला जलसा करने पर बजिद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला जलसा करने के लिए अदालत से रजू भी कर लिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से क्यों और कब जलसा करना चाह रही है और इसकी जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई है, जबकि जो कानून है, जो इलेक्शन एक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने और बल्ले का निशान वापस लेने पर एप्लीकेशन दी गई थी, उसका फैसला भी महफूज हुआ है। उसके क्या ग्राउंड्स हैं वो भी मैंने आपको बता रही है और इससे पहले भी कुछ ऐसी बात हो चुकी है। साथ ही साथ में इमरान खान के साथ डील के हवाले से भी आज अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक में जलसा करने के लिए एक बाकायदा तौर पर लाहौर इंतज़ामिया को एप्लीकेशन फाइल की थी, एप्लीकेशन गुजारी थी, दी थी एप्लीकेशन, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त ना मिली थी। हतमी तौर पर जलसा करने की इजाज़त 15 तारीख को ना मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसलिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की इजाज़त लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर दिया है। ये खबर दी है जी मुगीस अली, एक सहाफ़ी हैं, ट्विटर के ज़रिए उन्होंने ये खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर चुकी है कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक में। अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ किया, सोच लेते हैं कि जलसा करने की इजाज़त अगर मिल भी जाती है तो वहाँ पर जलसा करेगा कौन? वहाँ पर हमाद अज़हर आएगा? नहीं आएगा। उमर अयूब आएगा? नहीं आएगा। इमरान खान आएगा? नहीं आएगा। मुराद सईद आएगा? नहीं आएगा। यास्मीन राशिद आएगी? नहीं आएगी। और कौन कौन है जो रूह पोश हैं वो आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। कोई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वहाँ पर है ही नहीं है सामने, तो आएंगे कैसे? जलसा कौन करेगा? तो इसका मतलब है कि जलसा करेगी अवाम, वहाँ पर आम आवाम इकट्ठी होगी। और अगर ये आम आवाम वहाँ पर 15 तारीख को जलसे की इजाज़त लिबर्टी चौक में मिल जाती है और आम आवाम माँ सहाफ़ी और माँ वकला वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा और उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि हम जलसा करते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है और हमें ओपन फील्ड मिलती है और हमें सपोर्ट भी मिलती है। बकौल फैसल करीम कुंडी साहब के जलसा पर लाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, ये फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। तो उसके बावजूद भी ये वाम नहीं आती है, खाना भी वाफर मकदार में होता है, बिरयानी, कीमा और वलीमा शो होता है, बड़ी वीआईपी चेयर्स राउंड टेबल्स पे लगाई होती हैं, वाम नहीं आती। तो यहाँ पर बगैर किसी लीडर के अवाम इतनी कैसे इकट्ठी हो गई? तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होना है। बहरहाल जी, ये मुगीस अली साफ़ी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया जा चुका है। अब अगली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी कि इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा हो चुकी है, वो अब सज़ा याफ्ता मुजरम है। तो जो बंदा सज़ा याफ्ता मुजरम है वो किसी पार्टी का हेड नहीं रह सकता, तो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए और दूसरा बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाए। उस एप्लीकेशन पर आर्गूमेंट्स सुनकर फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला कब, क्यों, कैसे और किस तरह से सुनाना है, ये अभी पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिसाइड करना है कि फ़ैसला कब सुनाना है। आपको मैं आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि एक पहले भी ऐसी एप्लीकेशन आई थी कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया जाए और बल्ले का निशान वापस लिया जाए, वो खारिज हो चुकी थी और इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया था। मंसूर अली खान ने कल अपने व्लॉग में कहा था कि जो आइंदा इलेक्शन है उसमें बल्ले का निशान गायब नहीं होगा, बल्कि बल्ले का निशान उस बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। अच्छा, पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता होने के बावजूद और पाकिस्तान में एक स्टे ऑर्डर पर हुकूमतें चलती हैं। इमरान खान को सज़ा हुई तोशा खाना केस में, और तोशा खाना केस की जो सज़ा का फैसला है वो मुअत्तल हो चुका है और इमरान खान की वैसे ज़मानत हुई है, लेकिन वो फैसला क्योंकि अभी इन फील्ड है और उस पर अपील दायर हो चुकी है,
लेकिन जब तक कानून ये कहता है कि उस पर अपील हुई है, इसका मतलब है ऑर्डर हैज़ नॉट अटेन्ड फाइनलिटी, और जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस में पार्टी लीडरशिप से नहीं हटाया जा सकता, ये लॉ कहता है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या अमल करती है, कौन से लॉ पर अमल करती है, कौन सी ग्राउंड्स लेती है। मैं आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर बता देता हूँ कि जब जज साहब ने केस खारिज करना ना तो उसके पास रीजंस बहुत हैं। जब केस खारिज करना जज साहब ने तो बहाने बहुत, और जब एक्सेप्ट करना है तो रीजंस बहुत। ये हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ऑन फील्ड ये एक्सपीरियंस है। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता है फैसला किस तरह लेके जाना है। कोई कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली लॉ कंसर्न होता है तो वहाँ पर जज साहब फंस जाते हैं। जहाँ पर डिस्क्रेशन की बात होती है तो केस खारिज करना है तो बहाने बहुत, केस एक्सेप्ट करना है तो रीजंस बहुत। जो अगला पॉइंट था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ डील की जो पेशरफ्त है वो ये है कि आज दोपहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से एक इंटरव्यू किया गया, उस फॉर्मल मीडिया टॉक हुई और उसमें उन्होंने ये पैगाम दिया कि इमरान खान डटा हुआ है, वो डील नहीं करेगा। उसने पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान की कौम को आज़ादी दिला कर रहेगा, ये लतीफ़ खोसा साहब ने बयान दिया। उसके बाद शाम को ये भी खबर आ गई कि दोबारा से मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान से मिले हैं, और उस मीटिंग के बाद सदर पाकिस्तान ने कोई गुफ्तगू भी की और यही कि मुफाहमत होनी चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए, ऐसी बातें भी सामने आई। याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले 3 से 4 बार मुलाकात हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उन मुलाकातों में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं डील नहीं करूँगा। ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज की जो ताज़ा अपडेट्स थी।